बड़ी खबर आ रही है वाराणसी से। ज्ञानवापी में सर्वे का आदेश देने वाले जज को एक इस्लामिक संगठन ने धमकी भरी चिट्ठी लिखी है। चिट्ठी में कहा गया है कि तुमने हिंदुओं को खुश करने के लिए फैसला दिया था। इस्लामिक आगाज मूवमेंट नाम से जज रवि कुमार दिवाकर को रजिस्टर्ड डाक से यह धमकी भरी चिट्ठी भेजी गई है। यह मामला सामने आने के बाद जज के लखनऊ और वाराणसी में बने घर की सुरक्षा के लिए 9 अतिरिक्त पुलिसकर्मी तैनात कर दिए गए हैं। वहीं वाराणसी के कमिश्नर ने कैंट थाना पुलिस और क्राइम ब्रांच को चिट्ठी की जांच करने का आदेश दिया है। लेटर में लिखा गया है कि अब न्यायाधीश भी भगवा रंग में सराबोर हो चुके हैं। फैसला उग्रवादी हिंदुओं और उनके तमाम संगठनों को प्रसन्न करने के लिए सुनाते हैं। इसके बाद ठीकरा विभाजित भारत के मुसलमानों पर फोड़ते हैं। देश की दूसरी बड़ी खबर है कि बढ़ती महंगाई से चिंतित भारतीय रिजर्व बैंक ने रेपो रेट में 0.50% का इजाफा कर दिया है। इससे रेपो रेट 4.40% से बढ़कर 4.90 हो गई है। यानी होम लोन से लेकर ऑटो और पर्सनल लोन सब कुछ महंगा होने वाला है और आपको ज़्यादा EMI चुकानी पड़ेगी। ब्याज दरों पर फैसले के लिए 6 जून से मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की मीटिंग चल रही थी। RBI गवर्नर शशिकांत दास ने बुधवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस में ब्याज दरों पर लिए फैसलों की जानकारी दी। बताते चलें कि रेपो रेट वो दर होती है जिस पर RBI से बैंकों को कर्ज मिलता है, जबकि रिवर्स रेपो रेट उस दर को कहते हैं जिस दर पर बैंकों को RBI पैसा रखने पर ब्याज देती है। जब RBI रेपो रेट घटाता है तो बैंक भी ज़्यादातर समय ब्याज दरों को कम करते हैं। इसी तरह जब रेपो रेट में बढ़ोतरी होती है तो ब्याज दरों में बढ़ोतरी के कारण ग्राहक के लिए कर्ज महंगे हो जाते हैं। पाकिस्तान के बलूचिस्तान में भीषण सड़क हादसे में 18 लोगों की मौत हो गई है। घटनास्थल पर अफरा तफरी की स्थिति मची हुई है। घटना के संबंध में बताया जाता है कि यात्रियों से भरी वैन गहरी खाई में गिर गई है। वैन पर सवार 18 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। फिलहाल राहत और बचाव कार्य जारी है। यह दर्दनाक हादसा किला सैफुल्लाह इलाके में हुई है। घटना की खबर मिलते ही राहत दल मौके पर पहुंच चुका है। अब ये जो खबर हम आपको बता रहे हैं ये आपको खबरदार करने के लिए है। अगर आपके भी बच्चे PUBG खेलने के आदी हो रहे हैं तो हो जाइए खबरदार। उत्तर प्रदेश में PUBG के लिए एक लड़के ने अपनी मां की गोली मारकर हत्या कर दी है। घटना के बाद बेटे ने अंडा करी पार्टी की और लाश की बदबू छिपाने के लिए उसने लाश पर रूम फ्रेशनर डाल दिया। लखनऊ में PUBG ना खेलने देने से नाराज 16 साल के एक बेटे ने अपनी मां की गोली मारकर हत्या कर दी। 3 दिनों तक उसने घर में ही मां की लाश को छुपाए रखा। हत्या के बाद उसी रात को बेटे ने 10 साल की बहन के साथ घर में पूरी रात गुजारी। दूसरे दिन यानी रविवार को बहन को घर में बंद कर दोस्त के घर चला गया। रात में दोस्त को साथ लेकर आया और ऑनलाइन खाना ऑर्डर करके घर पर मंगवाया। खाना खाने के बाद उसने लैपटॉप पर मूवी देखी। दोस्त को भनक न लगे इसके लिए हत्यारे बेटे ने पूरे घर में रूम फ्रेशनर डाला। शाम तक दुर्गंध फैलने लगी तो उसने रात में अपने पिता को वीडियो कॉल करके पूरी वारदात के बारे में बताई। और आज अंत में एक विशेष खबर। ईरान में एक साथ 12 कैदियों को सजाए मौत दे दी गई है। ड्रग ट्रैफिकिंग में शामिल अपराधियों को फांसी पर चढ़ाया गया। सभी सुन्नी समुदाय के थे। ईरान में एक ही दिन में 12 कैदियों को फांसी दे दी गई। ईरान ने जिन 12 कैदियों को फांसी दी है उसमें 11 पुरुष और 1 महिला कैदी शामिल है। ये सभी बलूचिस्तान के रहने वाले थे और सुन्नी समुदाय से ताल्लुक़ रखते थे। इन सभी पर ड्रग्स की तस्करी या फिर हत्या करने का आरोप है। ईरान में लगातार दी जा रही फांसी से मानवाधिकार संगठनों की चिंता बढ़ गई है। सभी 12 अपराधियों को सिस्तान बलूचिस्तान प्रांत में स्थित मुख्य जेल जाहेदान में फांसी की सजा दी गई। ईरान का यह प्रांत अफगानिस्तान और पाकिस्तान की सीमा से सटा हुआ है। नॉर्वे स्थित ईरान
ह्यूमन राइट्स ने यह जानकारी दी है। इन 12 लोगों में से 6 को ड्रग्स से जुड़े आरोपों में फांसी की सजा दी गई है। अन्य 6 लोगों को हत्या करने के आरोप में फांसी की सजा दी गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, विमर्श न्यूज़।